नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा डेंट लगा है। बाड़मेर से लेकर के जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इस पूरे जाट बेल्ट के अंदर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। और जो बीजेपी 2019 और 2014 में हर सीट को 2-2, 3-3, 4-4 लाख के मार्जिन से जीत रही थी, उस बीजेपी ने इस बार कई सीटें जीती भी है, तो बहुत कम मार्जिन से। लिहाजा एक बात निकल करके इस चुनाव एनालिसिस के अंदर सामने आ रही है कि क्या बीजेपी को हनुमान बेनीवाल फैक्टर ने बड़ा लॉस दिया है। आप कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल फैक्टर की बात कहां से आ गई है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। सबसे पहले तो जो जाट बेल्ट की सीटें बीजेपी ने हारी है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर और नागौर, इनमें 2019 में बहुत बड़ी जीत थी। चूरू को 2019 में बीजेपी ने 3,34,000 वोटों से जीता था। झुंझुनू को 3.25 लाख वोटों से जीता था। सीकर 2,97,000 वोटों से जीता था। बाड़मेर 3,23,000 वोटों से जीता था। नागौर 1,81,000 वोटों से जीता था। इतनी बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी, लाख वोट कम होते उनके, 1.25 लाख कम होते, 50,000 कम होते, लेकिन इतने कम हो गए कि वो सीटें हार गई। हालांकि बाड़मेर को अगर छोड़ देते हैं तो नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू ये कांग्रेस ने या सीपीआई, जो सीकर सीपीआई के कोटे में है, जीती है तो 1 लाख से कम से जीते। 1 लाख प्लस में सिर्फ बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल 1.25 लाख के आसपास वोटों से चुनाव जीते हैं। लेकिन बीजेपी के सामने 2014 से राजस्थान की पॉलिटिक्स में जाट लीडरशिप एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार बनी तो पीपी चौधरी और सीआर चौधरी को मंत्री बनाया गया। पीपी चौधरी अरुण जेटली की करीबी की वजह से भी बने और उनके नाम में चौधरी बनता है इसलिए भी केंद्रीय नेतृत्व ने पहले सेलेक्ट कर लिया। बाद में पता चला है कि ये चौधरी जाट नहीं है, ये सीरवी चौधरी है। लिहाजा आखिरी समय में आरपीएससी से रिटायर होकर जो चुनाव नागौर से लड़े सीआर चौधरी, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन सीआर चौधरी अपने आप को 5 सालों में जाट लीडर के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भली भांति जानती थी कि जाट वोट बैंक को अपने साथ में रखने के लिए हमें कोई जाट चेहरा चाहिए जिसके नाम पर लोग वोट करते हैं, और हनुमान बेनीवाल से परफेक्ट 2019 में कोई हो नहीं सकता था। लिहाजा 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में गठबंधन किया। उसका फायदा बाड़मेर से लेकर के जोधपुर सीट पर भी मिला, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इस पूरे बेल्ट के अंदर मिला, जयपुर ग्रामीण और बीकानेर जैसी सीटों पर भी मिला जहां जाट वोट बैंक ठीक ठाक तादाद में हुआ करता है। एक निर्णायक स्थिति आप वहां पर भी कह सकते हो। भले ही वहां पर जाट कैंडिडेट कोई पार्टी नहीं उतारती, लेकिन इफेक्टिव वोटर वहां भी जाट है। लिहाजा इन पूरे 8-10 सीटों में जाट वोट बैंक का फायदा मिला। बीजेपी ने हर सीट को बड़े मार्जिन के साथ में चुनाव जीता। हमने उसे पुलवामा का इफेक्ट कहा या तमाम राष्ट्रवादी मुद्दे कहे, जबकि बीजेपी ने 2019 में इस तरह की लोकल लीडरशिप पर बहुत ज्यादा काम किया था। अगर उस तरह के इफेक्ट काम करते तो इस बार का चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़ी बीजेपी अयोध्या के अंदर चुनाव नहीं आती। लेकिन 2024 में बीजेपी ने इस चीज को इग्नोर किया। बीजेपी ने लोकल जनाधार वाले नेताओं को इग्नोर किया। हनुमान बेनीवाल के साथ उनके रिश्ते खराब हुए। बीजेपी को लगा कि 2019 में जब कैलाश चौधरी को उन्होंने मंत्री बनाया तो ऐसा लगा कि अब हमें हनुमान बेनीवाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कई मामलों में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर, अपनी शर्तों पर चीजों को चलाना चाहते हैं। बीजेपी के साथ होते हुए हनुमान बेनीवाल लोकल बॉडीज के इलेक्शन में अपने प्रत्याशी उतार रहे थे, यानी कि जो कोर जनाधार है उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। और इन तमाम वजहों की वजह से बीजेपी और हनुमान बेनीवाल के रिश्ते बिगड़े, गठबंधन टूटा। और इस बार हनुमान बेनीवाल ने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया। नागौर से हनुमान बेनीवाल खुद चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव जीतने में भी कामयाब रहे। हालांकि वोट मार्जिन लाख के पार नहीं जा पाया। पिछली बार 1,81,000 वोटों से हनुमान बेनीवाल जीते थे। लेकिन इस परफेक्ट जाट लीडरशिप बीजेपी के पास न होने का बीजेपी को पूरे बेल्ट के अंदर खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि जाट लीडर के साथ नाराजगी मीणा वोट बैंक में थी, जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान की ज्यादातर सीटें भी गंवाई। लेकिन शायद अगर जाट लीडरशिप होती तो ये जो 6-7 सीटें हाथ से निकली हैं ये बच सकती थी और कांग्रेस कोई 3-4 सीटें निकाल करके अपना मन बहला सकती थी, लेकिन उतनी उत्साही नहीं होती, बीजेपी पर उतनी अग्रेसिव नहीं होती। और अब जिस तरीके से कांग्रेस अग्रेसिव हुई है, कांग्रेस में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, गोविंद सिंह डोटासला जैसी लीडरशिप को अब केंद्रीय आलाकमान फ्री हैंड देगा। पूर्वी राजस्थान जैसे दूसरे मसलों के अंदर सचिन पायलट जैसे नेताओं को फ्री हैंड देगा। लिहाजा राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अब कांग्रेस बड़े चैलेंज खड़े कर सकती है। बीजेपी को अब जरूरत है जाट लीडरशिप को खड़ा करने की। चर्चाएं ये भी है कि भागीरथ चौधरी जो अजमेर से सांसद बने हैं उनको इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन क्या सीआर चौधरी, कैलाश चौधरी के बाद में हम
भागीरथ चौधरी पर जो प्रयोग होने जा रहा है, भागीरथ चौधरी खुद को समाज के नेता के तौर पर स्थापित कर पाएंगे। हालांकि सॉफ्ट छवि के नेता है, जाट पंचायतों के अंदर जाट समाज से जुड़ी हुई कई संस्थाओं में वो लंबे समय से काम करते रहे, संगठन के व्यक्ति हैं, लेकिन उतने कामयाब होते हैं या नहीं होते। 10 साल से जो बीजेपी प्रयोग कामयाब नहीं कर पाई, क्या वो अब कामयाब होगा? इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।